बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। मैं हूं सुमेरा और आप देख रहे हैं फूड विद सुमेरा। तो आज मैं मज़ेदार सी निहारी हड्डियों के साथ तैयार करूंगी। जैसे कि ईद गुजरी है तो घर में ढेर सारा गोश्त पड़ा होगा, तो उसकी मज़े मज़े की रेसिपीज़ तैयार करेंगे। तो आज मैं आपके साथ हड्डियों की बनाई हुई निहारी मज़ेदार सी तैयार करूँगी। आपने रेसिपी को पूरा देखना है, रेसिपी को एंड तक देखिएगा ताकि आपकी भी निहारी मज़ेदार सी बन के तैयार हो। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। रेसिपी अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जी, ये मैंने बड़ी बड़ी सी ये हड्डियाँ ले ली हैं। इसको मीख वाली हड्डी और या नली भी कहा जाता है। इस तरह की ये हड्डियाँ हैं और इसमें ये मैंने छोटा सा एक गोश्त का पीस ऐड किया है। ज़्यादा इसमें गोश्त ऐड नहीं करेंगे, बस हड्डियों के साथ हमने इसको तैयार करना है। गोश्त को अच्छी तरह धो लेना है इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए। इसको सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसको प्रेशर कुकर में ऐड कर देंगे। गाय का गोश्त हो या बकरे का गोश्त हो, इनको प्रेशर कुकर में बनाएं हैं तभी ही ये जल्दी बनते हैं, वरना ये बहुत टाइम ले लेते हैं। इसलिए इसको हम प्रेशर कुकर में जल्दी से तैयार करेंगे। ये मैंने सारा इसमें ऐड करके इसमें पानी भर के इसमें हम डाल देंगे। ये मैं इसलिए कर रही हूँ कि इसमें जो स्मेल होती है ना, एक कुर्बानी के गोश्त में ख़ास एक स्मेल सी आती है, हमक आती है, उसको ख़त्म करने के लिए हमने इस तरह इसको पहले हल्का सा बॉईल करना है। देखिए जी, पानी बॉईल हो चुका है। ये ऊपर देखिए आप मैली सी झाग आ गई है, इसको हमने निकाल देना है। सारा पानी समेत पानी भी फेंक देंगे और ये झाग भी इसमें से निकल जाएगी। गोश्त को इसमें से निकाल लेना है और उसके ऊपर ठंडा पानी जो है वो बिल्कुल नहीं डालना, वरना गोश्त अकड़ जाएगा, फिर गलने में बहुत टाइम ले लेगा। तो इसमें से इसको निकाल लेंगे। ये देखिए जी, दोबारा से मैंने प्रेशर कुकर धो के ले लिया है। अब इसमें 1 कप घी डाल दिया है। अब इसमें हम ये डालेंगे हड्डियाँ। हड्डी बहुत वज़नी थी इसलिए मेरे हाथ से छूट गई, ये काम बहुत एहतियात से कीजिएगा। अब सारा गोश्त जो हड्डी समेत हमने इसमें ऐड कर देना है। आप एक बार इन हड्डियों के साथ निहारी बना के ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े के बन के तैयार हुई, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट था। ये देखिए जी, अब इसको हमने 4 से 5 मिनट के लिए बस इसी तरह हमने फ्राई करना है। बाकी चीज़ें इसमें हम बाद में डालेंगे। हिलाना मुश्किल है क्योंकि हड्डियाँ काफ़ी बड़ी बड़ी हैं, इसलिए हिलाने में ज़रा मुश्किल हो रही है। ये देखिए जी, ये मैं लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको फिर अच्छे से हिला लेंगे। खाना बनाते हुए कोई भी आप डिश तैयार करें, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो फ्रेश बना के इस्तेमाल करें, उसका अपना ही टेस्ट होता है। पहले से बना हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट या फ्रीज़ किया हुआ आप इस्तेमाल करें, उसका टेस्ट अलग होगा। और फ्रेश जो आप इस्तेमाल करेंगे उसकी एक और ही खुशबू होगी, मज़ेदार सा उसका टेस्ट होगा। इसलिए आप हमेशा फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इसमें इस्तेमाल करें। किसी भी डिश में आपने फ्रेश लहसुन अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करना है। ये देखें जी, इसमें अब मैं मसाले कुछ ऐड कर रही हूँ। 3 टीस्पून नमक के ऐड कर देने हैं और साथ इसके 2 टीस्पून भर के सुरख मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। ये देखें जी, 2 टीस्पून सुरख मिर्च भर के हमने इसमें ऐड कर देनी है। ये इसके लिए काफ़ी है, मज़ीद इसमें ऐड ना कीजिएगा, वरना आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। बाज़ लोग ज़्यादा तीखा खाते हैं, बाज़ हल्का खाते हैं। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये इसमें मैंने एक नेशनल निहारी मसाले का पूरा साशे ऐड कर दिया है। ये हमारे लिए आसान तरीका है निहारी बनाने का। ये मसाले बने बनाए बाज़ार से मिल जाते हैं। ख़ुद से आप मसाले बना के जितना मर्ज़ी निहारी ट्राई करें, वो कभी भी मज़े की नहीं बनती। तो ये मसाला 1 पैकेट आपने इसमें ऐड करना है। देखिएगा कितनी मज़ेदार हो और खुशबू से भरपूर आपकी मज़ेदार सी निहारी बन के तैयार होगी। इंशाल्लाह फैमिली को बहुत पसंद आएगी। अब ये हमने हल्का सा इसको इसमें मिक्स कर लिया है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी इसमें इतना ऐड करें कि ये अच्छे से सारा गोश्त इसमें हड्डियाँ सारी डीप हो जाएं, ताकि इसको पकने में आसानी हो और ये अच्छे से गल भी जाए। इतना इसमें पानी ऐड करें। ये देखें जी, अब ये आसानी से हिलाई जा रही हैं। इतना इसमें आपने पानी ऐड करना है। मज़ीद इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे।
ये आप देख सकते हैं हड्डियाँ सारी इसमें डीप हो चुकी हैं। इतना बस इसमें पानी आपने ऐड करना है। अब प्रेशर कुकर को हमने अच्छे से बंद कर लेना है। कुकर को बंद करने के बाद इसकी सीटी चलने का वेट करेंगे। सीटी चलने के बाद जो है इसको 30 मिनट के लिए हमने पकाना है। तो यहाँ पे 30 मिनट हो चुके हैं। ये देखें जी, ये मैंने इसके ऊपर जो वेट रखे थे वो उतार लिए हैं और ये जो इसका कील खड़ा हो जाता है वो भी नीचे बैठ चुका है। ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि नई बच्चियाँ जो कुकिंग करती हैं उनको अक्सर प्रेशर कुकर यूज़ करना नहीं आता। तो जब ये इसमें से बिल्कुल गैस निकल जाए, बिल्कुल हवा इसकी ख़त्म हो जाए, फिर इस प्रेशर कुकर को खोलें। तो देखें जी, गोश्त अच्छे से गल चुका है। मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये देखें जी, गोश्त बहुत अच्छे से गल चुका है। 30 से 35 मिनट में गोश्त बहुत अच्छे से गल जाता है। तो अच्छे से गोश्त गला के, क्योंकि निहारी में जो है बहुत ही सॉफ्ट सा गोश्त ही अच्छा लगता है। तो अब इसके नीचे हमने हल्की आंच में चूल्हा जला लेना है और बाकी की चीज़ें इसमें ऐड करनी हैं। ये मैंने एक बाउल ले लिया है और इसमें एक छोटी प्याली आटे की ऐड कर देंगे और साथ इसमें 1 गिलास भर के पानी ऐड कर देंगे। आटा इसमें आम रोटी बनाने वाला जो आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं वही आटा इसमें यूज़ करना है और कोई भी इसमें कोई चीज़ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। इसी से ही निहारी बहुत मज़े की बन जाती है। आप इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे, कोई भी इसमें गुठलियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए। अच्छी तरह इसको मिक्स करें। बहुत आसान तरीके से मैंने आपको निहारी बनाना सिखाई है। मुझे उम्मीद है आपको ये निहारी की रेसिपी पसंद आई होगी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें जी, यहाँ पे ये शोरबा पक रहा है। अब इसमें हमने जो आटा की लेई तैयार की है वो इसमें आहिस्ता आहिस्ता से चम्मच को हिलाते हुए इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से हल्के हल्के हाथ से हिलाते हुए सारा ये आटे वाला पानी इसमें ऐड कर देना है। साथ साथ चम्मच चलाते रहें ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने और अच्छा सी हमारी निहारी बन के तैयार हो। इसको हल्की आंच पे साथ साथ पकाते रहना है। फिर अब इसका हमने तड़का तैयार करना है। इसके ऊपर एंड पे एक तड़का लगाएंगे जिससे इसका फ्लेवर बहुत मज़े का बन जाएगा। रेसिपी को एंड तक देखिएगा। देखें जी, इसमें से घी इसका सारा मिक्स हो चुका है। अब इसको कवर करके हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब इसका हमने तड़का तैयार कर लेना है। ये मैंने हाफ़ कप घी ले लिया है और इसमें एक बड़े साइज़ की प्याज बारीक चॉप करके ऐड कर देंगे। प्याज इसमें आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ की ये प्याज लेके इसको फ्राई कर रही हूँ। प्याज को हमने अच्छे से ब्राउन करना है। कुछ प्याज मैं इसमें से गार्निश के लिए यूज़ करूँगी, कुछ इसमें तड़के के लिए हम निहारी में ऐड कर देंगे। ये देखें जी, प्याज हमारी ब्राउन होना शुरू हो चुकी है। थोड़ा सा इसको और कुक करेंगे, फिर इसको हम तड़का लगा लेंगे। ये देखें जी, इस तरह से हमने थोड़ी सी प्याज हमने निकाल लेनी है। इस तरह से चम्मच के साथ एहतियात से इसको प्लेट में निकाल लेंगे। अच्छे से प्लेट में निकाल के इसको फैला दें ताकि ये अच्छे से ड्राई हो सके। अब बाकी के प्याज जो है वो हमने तड़के के तौर पे निहारी के ऊपर लगा देना है। ये देखें जी, हल्की आंच पे निहारी हमारी पक रही थी। साथ साथ अब इसके ऊपर हम तड़का लगाएंगे। यहाँ पर चूल्हे को बिल्कुल बंद कर देना है। फिर इसके ऊपर ये प्याज वाला घी जो है इसके ऊपर ऐड कर देंगे। देखें माशाल्लाह से कितना खूबसूरत सा हमारा तड़का बन के तैयार हुआ है। बहुत ही मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। बहुत टेस्टी हमारी निहारी बन के तैयार हुई है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको और आपकी फ़ैमिली को निहारी बहुत पसंद आएगी। बहुत मज़े की बन के तैयार हुई। अब इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ कवर करेंगे ताकि जो ये तड़का जो इस पे लगाया है वो हमने उसका टेस्ट इसमें अच्छे से मिक्स हो सके। तो ऐसी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।